दिस इज़ क्लास 11th बायोलॉजी एंड ये सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड। तो जब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ लिविंग। तो इसका आंसर जो है हम दो तरीके से जान सकते हैं। लिविंग होने का मतलब एक टेक्निकल मीनिंग हो सकती है और एक फिलोसॉफिकल मीनिंग हो सकती है। सो टेक्निकल मीनिंग का मतलब है कि क्या चीज़ जो है जो उसको डिफाइन करती है लाइफ को, क्या क्या मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। दीज थिंग्स आर टेक्निकल थिंग्स अबाउट द बीइंग लिविंग। एंड जो दूसरा मीनिंग है फिलोसॉफिकल मीनिंग, उसका मतलब ये है कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए। सो द सेकंड थिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तो हम पहली वाली चीज़ पे हम फोकस करेंगे जो कि टेक्निकल मीनिंग है। टेक्निकल मीनिंग, सो व्हाट इज़ लिविंग के टेक्निकल मीनिंग के हिसाब से लिविंग चीज़ वो है जिसमें होता है रिप्रोडक्शन, उसमें होता है ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, और भी चीज़ें हैं, वी विल टॉक अबाउट देम आल्सो। इसमें मेटाबॉलिज्म है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, इसमें सेल्फ रिप्लिकेट है। इसमें और कॉन्शियसनेस है और सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सो तो जब हम टेक्निकल मीनिंग ऑफ लिविंग देखेंगे तो इनमें ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कि रिप्रोडक्शन है, उसमें जैसे कोई बैक्टीरिया है, इंसान है, फंगस है, एनीथिंग जिसको हम लिविंग बोल रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे कि रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को सेंस करने की ताकत, सेल्फ रिप्लिकेशन होती है उसमें, और वो कॉन्शियस है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर सेल से बना है। जैसे कि बॉडी की सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है सेल। तो इन चीज़ों को, ये तो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, जो हमने माना है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लिविंग में ये सारी चीज़ें हों, या कुछ चीज़ें इनमें ऐसी भी हैं जो नॉन लिविंग में भी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है ग्रोथ। अब एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, वो भी कभी पहाड़ कम ऊंचा होता है, फिर अर्थ के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तो वो बढ़ जाता है, पहाड़ बड़ा हो जाता है टाइम के साथ, तो उसको हम लिविंग तो नहीं बोलेंगे। तो फिर हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ये जो डिफिनीशन है, उन दो कैटेगरी के हिसाब से इन सारे जो ये चीज़ें हैं, इनको हमने दो पार्ट में बांट दिया, जिनमें से हमने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कुछ ऐसी हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो किसी चीज़ को लिविंग बोलने के लिए उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो वो चीज़ लिविंग नहीं मानी जाएगी। जैसे अब एक रिप्रोडक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग ऐसे भी हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक कपल है लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उनका ऑफस्प्रिंग नहीं है, उनका बच्चा पैदा नहीं होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कपल लिविंग नहीं है। दे आर ऑल्सो लिविंग, वो लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
उस बेसिस पर हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे, जो कि लिविंग में तो होती ही है, प्लस साथ में वो नॉन लिविंग में भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होगी। वो किसी नॉन लिविंग चीज़ में वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो उसकी दो प्रॉपर्टी हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखें, लिविंग थिंग की दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी लिविंग में तो होती ही होती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रिप्रोडक्शन है समझने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन उसमें हो ही हो। जैसे कि कुछ ह्यूमन बीइंग हैं जो कि लिविंग तो होते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं होते ऑफस्प्रिंग। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उनको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। और ये कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। तो हम इसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ लिविंग है क्या नॉन लिविंग, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो नॉन लिविंग में भी है। तो हम कहते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन है तो लिविंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है बहुत सारी चीज़ में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग में होता ही होता है, ऐसा नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो ऐसी भी हैं जो नॉन लिविंग में भी होती हैं और लिविंग में भी होती है। तो इस बेसिस पर भी हम अलग नहीं कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। तो इसके लिए हमने ये कैटेगरी बनाई है। और जो दूसरी कैटेगरी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी, और इसके साथ ये प्रॉपर्टी किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में नहीं हो सकती है किसी भी हालत में। जैसे इसका एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो बॉडी की जो सारी रिएक्शन है उसके सम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब एक सेलुलर लेवल से देखें या बहुत बड़े लेवल से देखें, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये भी मेटाबॉलिज्म से हो रहा है। दिस इज ऑल्सो मेटाबॉलिज्म। बॉडी का हर रिएक्शन एक मेटाबॉलिज्म है, और उन सब रिएक्शन को मिला के भी एक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लिविंग में ही होगी, और ये किसी नॉन लिविंग में नहीं हो सकती। और अब हम बताएंगे, ये नीट में हमेशा पूछा जाता है, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, अगर इस चैप्टर से आता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ उनमें से एक है कि ये तो सवाल इससे आना है कि कौन सी चीज़ जो है जो किसी लिविंग थिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम उन चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं कि कौन सी इस कैटेगरी में है, कौन सी इस कैटेगरी में है। उसके बाद एक एक करके हम उनको डिफाइन भी कर देंगे। दिस इज अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज that which properties are characteristics properties and which properties are defining properties of a living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीज़ जानदार है, जीवित है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ है वो ये हैं, और इसकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। तो हम एक एक करके इनका नाम देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके इनको डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है उनमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक रिस्पॉन्स है कि उनको जैसे हम टच करें तो रिस्पॉन्स हो, या कुछ बोले तो वो हमको बोले, जैसे कि ह्यूमन बीइंग आप हाय बोलेंगे वो भी आपको हाय बोलेंगे, इस तरह से। और प्रॉपर्टी है सेंस एनवायरनमेंट, कि आसपास एनवायरनमेंट कैसा है वो सेंस करना। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से सेल्फ रिप्लिकेशन है, सेल्फ ऑर्गेनाइज है, इंटरेक्ट एंड इमर्ज है। और जो हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है वो देखी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हर लिविंग थिंग की, हर जानदार चीज़ की, हर जीवित चीज़ की। और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। इनका दोनों का मतलब क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनको हम एक एक करके अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना 11th की बायोलॉजी के लिए, और अगर बोर्ड में आता है तो बोर्ड के लिए भी, और नीट के लिए इतना इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इनफ फॉर 11th 12th एंड नीट ऑल्सो।
ग्रोथ ग्रोथ का मतलब है किसी भी चीज़ का बढ़ना। जैसे कि लिविंग थिंग्स में दो तरीके से ग्रोथ होती है। एक तो उनका सेल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता है, या फिर एक ही इंडिविजुअल में जो सेल डिवाइड होते हैं तो वो चीज़ बड़ी होती जाती है, इसको ग्रोथ कहेंगे। या दूसरे तरीके से ग्रोथ होती है जब सेल्स बड़े होते हैं। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब ये है, मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ग्रोथ होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, और प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से। हालांकि दोनों में फ़र्क है। जो एनिमल्स होते हैं या जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनमें जो ग्रोथ होती है एक एज के सर्टेन लेवल तक होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, या फिर सेल्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, सिर्फ रिपेयर होते हैं। पुराने सेल डैमेज होते हैं, नए सेल बनते जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है, एक्सेप्शन होते हैं। या फिर हम प्लांट का अगर एग्जांपल ले लें तो प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें ग्रोथ कैसे होती है उसको अगर हमें देखना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो हम लैब में देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में। जैसे कि उनका कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम दे देते हैं और उसमें कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद देखते हैं या एक दिन के बाद तो उनकी ग्रोथ हुई रहती है, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल से बनते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो जो रिप्रोडक्शन है उससे अलग होती है। ये फ़र्क होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। क्योंकि जो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो सेल डिवीज़न होती है वही ग्रोथ भी होती है और वही रिप्रोडक्शन भी होती है। एक सेल से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। तो ये उनका ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बींग हम कह लें, इनके अंदर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक रिप्रोडक्शन अलग है, ग्रोथ अलग है। इंसान एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे से बड़ा होता है, एक जाइगोट से एक बच्चा होता है, इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ता रहता है। और ये अलग है, और जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है अलग हो रहा है, और जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो अलग चीज़ है। सो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये मल्टी सेलुलर में होता है और हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो लिविंग नहीं है लेकिन उनके अंदर भी ग्रोथ होती है। जैसे कि एग्जांपल माउंटेन्स है या सैंड बोल्डर्स है, कुछ वो बालू रेत रखा हुआ है तो वो रेत है, उस पर किसी ने थोड़ी रेत और डाल दी तो वो रेत बढ़ तो गया, लेकिन उसको हम ग्रोथ, वैसा लिविंग ग्रोथ नहीं कहेंगे, वो एक लिविंग चीज़ नहीं है। इसलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं कि ये अगर किसी चीज़ में ग्रोथ हो रहा है तो वो चीज़ लिविंग होगी ही होगी, ऐसा नहीं है।